दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और यह सालों साल इसके चक्कर काटता ही जा रहा है। पर क्या आपके दिमाग में यह सवाल आता है कि अंतरिक्ष से स्पेस स्टेशन गिरते क्यों नहीं? क्या इनका ईंधन कभी ख़त्म नहीं होगा? और इनमें कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया गया है जो यह लगातार चलता ही जा रहा है? आपको यह भी पता होगा कि हमारा चाँद हमारी पृथ्वी से टाइटली लॉक्ड है, इसलिए हमें हमेशा चांद की एक ही साइड दिखाई देती है। चांद का अंधेरे वाला हिस्सा हमने पृथ्वी से आज तक नहीं देखा। हालांकि चंद्रयान 3 ने वहां पर उतरकर वहां की कुछ तस्वीरें ली हैं, वहां पर कुछ रिसर्च की हैं, लेकिन पृथ्वी से चांद के उस हिस्से को कभी नहीं देखा। आखिर किस कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे इतना प्रभावित करता है कि उसे फ्रीली घूमने तक नहीं देता? जब हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतनी दूर तक असर करता है, यानी 4 लाख किलोमीटर दूर चांद को इतना प्रभावित कर सकता है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मार से कैसे बचा हुआ है? क्या यह चांद से भी ज़्यादा दूरी पर है और यह पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं? जो चांद हमारी पृथ्वी पर समुद्र को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है कि समुद्र में हलचल मचा देता है, समुद्र में ज्वार भाटे उत्पन्न कर देता है, वो चांद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को अपनी ओर क्यों नहीं खींचता और उसको प्रभावित क्यों नहीं करता? या करता है तो कैसे करता है? कैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन दशकों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है? दोस्तों, अंतरिक्ष हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक उत्सुकता का केंद्र रहा है। उसका रहस्य और संभावना को जानने की चाह विज्ञान की दुनिया में नए आसमान को स्थापित करती है। 19 अप्रैल 1971 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 से लेकर 2024 तक लगभग 12 स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। और तब से लेकर अब तक अंतरिक्ष में घूम रहे स्पेस स्टेशन क्यों नहीं गिर रहे? इस सवाल को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्पेस स्टेशन होता क्या है और इन्हें क्यों बनाया जाता है और इन्हें अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है। अंतरिक्ष में भेजे जाने के बाद यह स्पेस स्टेशन अपने ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं, कैसे बने रहते हैं और धरती पर गिरते क्यों नहीं? धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इन पर प्रभाव क्यों नहीं डाल पाता? आइए फिर जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कई दशकों पहले स्पेस स्टेशन बनाने के विचार को महज एक साइंस फिक्शन माना जाता था, यानी एक कोरी कल्पना कहा जाता था, और यह स्पेस लवर की कल्पना तक ही सीमित था। यानी जो लोग स्पेस के बारे में कल्पनाएं करना जानते थे उन्हें यह पसंद आता था, जब तक 1940 के दशक में स्पष्ट नहीं हो गया कि इस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण विज्ञान द्वारा किया जा सकता है। क्या होता है स्पेस स्टेशन? दरअसल एक स्पेस स्टेशन, जिसे ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन भी कहा जाता है, वास्तव में एक अंतरिक्ष यान होता है जो लंबे समय के लिए इंसानी यात्रियों को अंतरिक्ष में ठहरने की सुविधा देता है। यानी कि अंतरिक्ष में हमारा एक अस्थायी ठिकाना होता है। आसान शब्दों में कहें तो इसे एक प्रकार का अंतरिक्ष आवास भी कहा जाता है, या इसे अंतरिक्ष में बनाया गया एक होटल समझ सकते हैं जो वैज्ञानिकों की रिसर्च के लिए काम करता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की ज़रूरत क्या थी? स्पेस स्टेशन के निर्माण का उद्देश्य क्या है? इसके जवाब में कई वैज्ञानिक तर्क दिए जा सकते हैं, जैसे मानव शरीर पर वेट लॉस का परीक्षण, अन्य ग्रहों की जानकारी लेना। हमें पृथ्वी के वातावरण की वजह से अंतरिक्ष में साफ दिखाई नहीं देता, परंतु जब हम अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन पर होते हैं तो हमें घने बादलों की और वातावरण की मार से अलग सब कुछ साफ दिखाई देता है। लेकिन इन सभी तर्कों का मूल है जिज्ञासा। हम अधिक से अधिक अंतरिक्ष के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए इस यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व धरती पर मौजूद एक छोटी चींटी से भी कम मायने रखता है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। और इसी तरह से अंतरिक्ष में छिपे हजारों रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन का निर्माण बहुत ज़रूरी था। एक ऑर्बिटल स्टेशन को बनाए रखने का उद्देश्य कार्यक्रम के आधार पर भिन्न होता है। स्पेस स्टेशन को अक्सर वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन बीते कुछ सालों में मिलिट्री लॉन्चेस भी हुए हैं। 1950 के दशक में जैसे ही अंतरिक्ष युग शुरू हुआ, अंतरिक्ष विमानों और स्टेशनों के डिज़ाइन मीडिया के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए और आम जनता भी इन्हीं के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने लगी।
पहले अल्प विकसित स्टेशन 1969 में अंतरिक्ष में 2 रशियन सोयूज व्हीकल को जोड़कर बनाया गया था। इसके बाद 1984 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के निचले ऑर्बिट में नासा द्वारा निर्मित एक पूरी तरह से ऑपरेशनल और स्थायी रूप से बना हुआ है, जो दशकों से मानव की सेवा कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल मानव शरीर और अंतरिक्ष यान के प्रभाव का अध्ययन करने के साथ साथ कई स्पेस मिशन में एस्ट्रोनॉट को रहने का स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो चीज़ हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देती वह वहां जाकर दिखाई दे जाती है। जो रिसर्च हम पृथ्वी से नहीं कर सकते वह रिसर्च हमें वहां जाकर करने की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इकट्ठा होने में 10 साल और 30 से अधिक मिशन लगे। यह 15 देश का प्रतिनिधित्व करने वाली 5 स्पेस एजेंसियों के बीच वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग सहयोग का एक बहुत बड़ा नमूना है। आसान शब्दों में आप यह कह सकते हैं, यह मानव सभ्यता द्वारा निर्मित कई देशों का सामूहिक सहयोग और मानव सेवा के लिए किया गया कोई कार्य है तो वह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि लगभग एक फुटबॉल मैदान के आकार का है, जिसका वजन करीबन 460 टन है, जिसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। और यह अंतरिक्ष में भेजी गई मानव द्वारा अब तक की सबसे बड़ी चीज़ है। अब सवाल यह उठता है कि इतना विशाल और वजन वाला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा कैसे गया होगा। किसी साधारण स्पेसक्राफ्ट की तरह स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन बनाना और फिर एक ही बार में अंतरिक्ष में लॉन्च कर देना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसका वजन इतना ज़्यादा है, यह विशाल इतना ज़्यादा है और इसकी शेप भी इसे लॉन्च करने के लिए असंभव बनाती है। ऐसे रॉकेट का निर्माण आज तक नहीं हुआ है जो कि इतने विशाल स्पेस स्टेशन का भार उठा सके और उसे अंतरिक्ष में स्थापित कर सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में पहुंचाने में भी एक समस्या थी। हालांकि इस समस्या को दूर करने के लिए स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में अलग अलग हिस्सों में लॉन्च किया गया, यानी कि इसे असेंबल अंतरिक्ष में ही किया गया है। यहाँ से सिर्फ इसके पुर्जे भेजे गए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंटरलॉकिंग सिस्टम है, यानी कि चीज़ें एक दूसरे से पजल की भांति जुड़ जाती हैं और उन्हें जोड़ने के लिए किसी वेल्डिंग या किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरे स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए 40 से ज़्यादा असेंबली उड़ानों की ज़रूरत थी। स्पेस स्टेशन धरती पर क्यों नहीं गिरते? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं? इसे जानने के लिए हमें उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में जानने की ज़रूरत है। आप फोर्स को देख नहीं सकते, लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। फोर्स लगाने से कोई भी चीज़ मोशन में आ सकती है और यही फोर्स गतिमान चीज़ों को रोक भी सकता है। यानी कि अगर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वह गति को धीमा करेगा और अगर कोई फोर्स सीधी डायरेक्शन में होगा तो वह गति को बढ़ाएगा और तेज करेगा। स्पेस स्टेशन को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए 2 अलग अलग फोर्सेस काम करते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ग्रेविटी, जो कि पृथ्वी की तरफ से लगाई जाती है। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दरअसल जब चीज़ एक घेरे में घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन्हें घेरे से बाहर धकेलता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे स्पेस स्टेशन निर्धारित गति से पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हैं। ISS जैसे स्पेस स्टेशन एक निश्चित गति से पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हैं। इसे दूर का धकेलने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक उतना ही होता है जितना कि इसे अंदर खींचने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स के बीच बने इस अपने बैलेंस को स्टेबल ऑर्बिट कहा जाता है। जब तक इसके साथ बदलाव न किया जाए, स्पेस स्टेशन को रोका न जाए, यह इसी तरह अंतरिक्ष में बना रहेगा।